So, students, in the last phase of administration, we are going to read about the local administration in our country. The democracy of our country is based on this concept of that people should be able to participate in the government functioning at every level. The democracy achieved permanency by pupils' participation. India is a country of villages, and development of villages is necessary for the progress of the country. So, local administration and development is the responsibility of the state. The towns, villages are situated hundreds of kilometers away from the state capital. Therefore, some of its function and powers are delegated to local administration. To make administration about the well-being of the pupil and to solve the local problems of the pupil locally, local administration is necessary. तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए बनाया गया है? क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे देशों में विलेजेस के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और जो स्टेट कैपिटल है या सेंट्रल कैपिटल है वो तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर हैं. तो लोकल में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने के लिए और साथ ही साथ अगर हम अपने देश का प्रोग्रेस प्रॉपर वे में चाहते हैं, परमानेंट प्रोग्रेस चाहते हैं, उस कंडीशन में ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट लोकल लेवल पर लोगों से पूछकर उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करें और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही उधर पे वर्क करें. तो लोकल गवर्नमेंट भी जैसा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बताया, वो भी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही रन अप होती हैं, उनकी अपॉइंटमेंट होती है, उनके अपने अपने पावर्स और ड्यूटीज़ होती हैं. लोकल गवर्नमेंट जो है वो लोकल प्रॉब्लम्स को लोकली सॉल्व कर लेती है. तो इससे क्या हो रहा है कि आगे बढ़ने के लिए हमें एक बेस मिल जाता है. बेस किस तरीके से कि गवर्नमेंट जो भी वर्क कर रही है, ड्यू टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द डेमोक्रेटिक सिस्टम इज सेट अप locally. And secondly, by pupils' participation, the government gets all the information which is necessary in framing suitable policies. तो हमने पहले ही पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग करती है, लॉज बनाती है. तो जब हमें सही रीजंस का पता चलेगा या लोगों की वास्तव में ज़रूरतें क्या हैं, इस चीज़ का पता चलेगा, तभी हम सही लॉ या पॉलिसीज फ्रेम अप कर सकते हैं. तो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज विद पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक फैसिलिटी ऑफ वाटर, ड्रेनेज सिस्टम, रोड्स, क्लीनलीनेस, गार्बेज डिस्पोजल, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जा रहा है. साथ ही साथ इकोनॉमिक और सोशल नीड्स भी लोगों की हैं, ये प्रॉब्लम्स भी हैं. तो इनको लुक आफ्टर करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है. लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज नॉट यूनिफॉर्म इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. तो रूरल मीन्स क्या? विलेज एरियाज, गांव, अर्बन एरियाज, सिटी साइड. तो ये दोनों ही जगह पे सेम नहीं है. अगर रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती हैं विलेज पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत. साथ ही साथ टाउन एरियाज में होते हैं नगर पंचायत, म्यूनिसिपलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. तो हमारे भारत में पंचायती राज सिस्टम और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम अरेंज किया गया है जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स प्रॉपरली रन अप हो सके. द पंचायती राज सिस्टम फॉर रूरल इंडिया. तो ग्राम पंचायत हैव बीन फॉर्म्ड फॉर द विलेजेस ऑफ द स्टेट फॉर मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर सिमिलर फैसिलिटीज. If the size of the village is small, then one gram panchayat is formed for 2 or more villages. The people of rural areas manage the affairs of their village through gram panchayat.
Such arrangement is popularly known as Panchayati Raj system. Mahatma Gandhi was great exponent of the Panchayati Raj system. He believed that so long as village life is not based on democratic system, real democracy in the country cannot come. So local government in different state of country has been organized according to the laws framed in this respect by legislative assembly of the respective state. तो अगर हम इंडिया की बात करें, भारत में जो है पंचायती राज सिस्टम, वो इस चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं. सबसे ऊपर है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, उसके नीचे होती है जनपद पंचायत और सबसे नीचे होती है विलेज पंचायत. अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे होती है ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत फॉर विलेज, ए जनपद पंचायत फॉर एवरी डेवलपमेंट ब्लॉक एंड जिला पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट. दस देयर आर 3 tiers ऑफ पंचायत. तो मध्य प्रदेश में ये 3 tiers या 3 लेवल्स में पंचायती राज सिस्टम है. अब हम देखेंगे ग्राम सभा. तो ग्राम सभा में भी सभी विलेजेस में ये ग्राम पंचायत होती है. वोटर्स अपने पंचायत में मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. सरपंच भी होते हैं और सरपंच के साथ उप सरपंच भी यहाँ पे वर्क करते हैं. इनका वर्क रहता है एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पंचायत, बजट, ऑडिट रिपोर्ट एक्सेट्रा, ये सारा प्रेजेंट करना, प्रपोजल रखना, न्यू स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्राम पंचायत. साथ ही साथ यहाँ पे जो इनका वर्क होता है ये डिवाइड किया जाता है वार्ड्स में. एवरी ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 10 ward. From every ward, Panch is elected by voters. The Sarpanch is also directly elected by pupils. Seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes or backward classes in the Gram Panchayat in proportion of their population. The Sarpanch is called the head of the Gram Panchayat. और इन सभी का जो टेन्योर होता है वो 5 years का होता है. अगर इनके मेन वर्क की बात करें, फंक्शंस की बात करें, तो इनका मेन वर्क होता है मेंटेन क्लीनलीनेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, वेल्स, टैंक्स, विलेजेस. पंचायत साथ ही साथ मैनेज करती है फेयर्स, वीकली हार्ट्स, मार्केट, है ना, ये सारी चीजें साथ ही साथ मैनेज करती हैं या रिकॉर्ड रखती हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स. अब नेक्स्ट लेवल पे आता है जनपद पंचायत. तो सभी डिस्ट्रिक्ट जो है कई ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती हैं और फॉर एवरी डेवलपमेंट ब्लॉक देयर इज जनपद पंचायत एंड ब्लॉक्स इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स एंड एवरी वार्ड हैज population of 5,000. So far as possible there are 10 to 25 wards in a block. One candidate from each ward is elected. तो यहाँ पे 5,000 की पॉपुलेशन पर एक ब्लॉक डिवाइड किया जाता है. साथ ही साथ वार्ड में एक ब्लॉक में जो 10 to 25 वार्ड्स आते हैं. इनके अगर मेंबर्स की बात करें तो वो होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत एंड मेंबर्स ऑफ जनपद पंचायत इलेक्टेड द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द अमंगेस्ट ऑफ देम. तो ये इसमें पद होंगे. इनके फंक्शंस जो हैं वो हैं कि रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, सोशल फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एडल्ट एजुकेशन, कॉटेज इंडस्ट्री, यूथ एंड चाइल्ड वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, ये सारे वर्कआउट जनपद पंचायत करती है. अब देखिए डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत. तो ये लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल जो पंचायत है वो सबसे ऊपर होता है और ये सभी को गवर्न करता है, इम्प्लीमेंट एंड सुपरवाइज द डेवलपमेंट स्कीम्स इन द डिस्ट्रिक्ट. The state government constitution one ward for on a population of every nearly 50,000. One member is elected from each ward and the number of district panchayat can be minimum 10 and maximum 25. इनका tenure भी 5 years का
होता है। तो डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत में हमने क्या देखा कि पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट 50,000 पर एक वार्ड होता है। मिनिमम यहाँ पे 10 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट पंचायत में 35 हो सकते हैं। टेन्योर यहाँ पे भी 5 ईयर का ही होता है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जिला पंचायत, चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक, member of parliament representative that district, member of legislative council of that state, all the members of the legislative assembly of the district. functions की अगर बात देखें तो ये कंट्रोल करती हैं जनपद पंचायत और विलेज पंचायत। नेक्स्ट इज टू कोऑर्डिनेट द स्कीम्स ऑफ जनपद पंचायत, टू फॉरवर्ड द स्टेट गवर्नमेंट डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर स्पेशल पर्पज, implement such in scheme of district which fall in the area of 2 or more Janpad Panchayat, to advise the state government in the matters of development related to activities, social forestry, family and child welfare and games and sports, to do such other work which is the state government direct. तो ये सारे वर्क किनके होते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के होते हैं। लेट्स रीड अबाउट द urban administration. So as per the population of 2011 census, population of the country was 121.6 crores, out of 68% rural areas and 31.2% people live in town areas. तो यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो गवर्नेंस बॉडी बनाई गई है उनके बारे में हम लोग देखें तो लोकल अर्बन बॉडीज की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे हैं अर्बन पंचायत और नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो नगर पंचायत कैसे रूरल एरियाज होते हैं जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं अब अर्बन एरिया में, यानी पहले विलेज एरिया में थे लेकिन अब उसमें डेवलपमेंट वर्क हुआ है इसलिए वो अर्बन एरियाज में आ गई हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें यहाँ पे 263 नगर पंचायत है और नगर पंचायत भी वार्ड्स में डिवाइडेड होती है, मिनिमम 15 वार्ड्स, मैक्सिमम 40 वार्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे म्यूनिसिपैलिटीज। इन स्मॉल सिटीज इन द स्टेट देयर आर म्यूनिसिपैलिटीज, members of municipality and elected by the people. Every city divided into ward and from every ward one person elected. Citizen who is the resident of that ward and whose name appears in the voter list can entitled to vote. तो यहाँ पे भी जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं known as municipal officer who exercises administrative control over all other officer of municipality. Next one is municipal corporation. तो जो big cities होती हैं जैसे वहाँ पे लोकल गवर्नेंस के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सागर ये बड़े शहर हैं। यहाँ पे जो वर्क होता है इलेक्शन होता है यहाँ पे भी और वार्ड्स में यहाँ पे भी डिवाइड होते हैं। इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर ए मेयर and the Madhya Pradesh the mayor of municipal corporation is directly elected by people. An administrative officer of the corporation who is known as commissioner. The commissioner of corporation is appointed from the service cadre. तो यहाँ पे जो हेड होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उनका पद नाम क्या है, उनको बोला जाता है मेयर। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होते हैं, कमिश्नर होते हैं और इनके लिए काफी सारा वर्क होता है। द कॉरपोरेशन इम्पोजेस टैक्स लाइक वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये सारे कलेक्ट करना, इनको फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और सही तरीके से वो वर्क कर सकें
ऐसी गाइडेंस दी जाती है। इनके फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहले है टू मेक अरेंजमेंट फॉर लाइटिंग इन पब्लिक बिल्डिंग एंड रोड्स, to keep the town city clean and suitable arrangement are made for this, to make suitable arrangement for stray cattle, manage cattle ponds, registration of birth and death, arrangement of water supply, construction and maintenance of road and public buildings, fire protection and fighting, and arrangement for vehicles and equipments for the pupil, organized fair etc. for the pupil। तो इस तरीके से लोकल बॉडीज़ जो होती हैं हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको सर्व करती है, साथ ही साथ लोकल नीड्स को भी फुलफिल करने का काम करती हैं।